फोर्ड मोटर्स जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है। फोर्ड मोटर्स के फाउंडर हेनरी फोर्ड ने ही पूरी दुनिया में सबसे पहले कार मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी के द्वारा स्टार्ट की थी, जो कि पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन में से एक था। पर इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी आखिर क्यों फोर्ड मोटर्स भारत में टिक नहीं पाई? आखिर ऐसा क्या कारण था इसकी वजह से फोर्ड मोटर्स इंडिया में बुरी तरह से फेल हो गई? एक्चुअली फोर्ड मोटर्स इंडिया में बहुत ही पहले आ गई और फोर्ड मोटर्स के बाद आई ह्यूंडई, और ह्यूंडई ने इंडिया में अच्छा खासा मार्केट कैप्चर कर लिया। आज हम जानेंगे फोर्ड मोटर्स के इंडिया में फेल होने के कारण, जिसकी वजह से फोर्ड मोटर्स इंडिया में फेल हो गई। फोर्ड मोटर्स के इंडिया में फेल होने का नंबर 1 रीज़न ये था कि फोर्ड मोटर्स ने कभी भी इंडियन मार्केट पर सीरियसली फोकस की ही नहीं। चूँकि फोर्ड मोटर्स इंडिया में बहुत पहले आ चुकी थी, इसके बाद भी फोर्ड मोटर्स ये नहीं जान पाई कि इंडिया एक बजट कंट्री है। यहाँ पर सबसे अधिक कॉस्ट सेंसिटिव लोग हैं जो कि कार खरीदते हैं, और वो लोग लो कॉस्ट में कार खरीदना चाहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल की इनकम बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो लो कॉस्ट कार में अच्छी फैसिलिटीज़ देखते हैं, जो कि फोर्ड मोटर्स का सबसे बड़ा रीज़न था फेल होने का। फोर्ड मोटर्स का नंबर 2 फेल होने का कारण ये था कि फोर्ड मोटर्स ने कभी भी इंडिया के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट लॉन्च की ही नहीं। एक्चुअली फोर्ड मोटर्स की जो कार दूसरे कंट्रीज़ में चल रही थी, उसी कार को वो इंडिया में रीमॉडलिंग कर बेचते थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर कंट्री का पर कैपिटा इनकम, मतलब एक आदमी कितना कमाता है, वो अलग अलग होता है, और इंडिया में पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। मतलब इंडिया में लोग बहुत कम कमाते हैं एज़ कम्पेयर टू यूएसए में हर लोग महंगी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, पर इंडिया में लोग बजट गाड़ी ही खरीदना चाहते हैं। चूँकि ऐसा है, इसलिए फोर्ड मोटर्स की गाड़ी दूसरे कंट्री में चलती थी और इंडिया में नहीं चलती थी, जो कि फोर्ड मोटर्स का फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न में से एक था। फेल होने का नंबर 3 रीज़न ये था कि फोर्ड मोटर्स की बजट कार में ज़्यादा वेरिएंट नहीं था। फोर्ड मोटर्स की इंडिया में 2-3 कार ही चली, फोर्ड इकोस्पोर्ट, एस्पायर जैसी कार ही चली। लो बजट कार में अधिक वेरिएंट नहीं होने की वजह से इंडिया में फोर्ड मोटर्स की बुरी तरह से हार हुई। ये जानने के बाद भी कि उनकी कार बजट रेंज में ही इंडिया में चल रही है, इसके बाद भी वो बजट रेंज में इंडिया में कार लॉन्च नहीं की। फोर्ड मोटर्स का इंडिया में फेल होने का रीज़न नंबर 4 ये है कि फोर्ड मोटर्स ये जान चुकी थी कि उनकी कार इंडिया में ज़्यादा नहीं बिक रही है। इसके बावजूद भी फोर्ड मोटर्स इंडिया में फैक्ट्रीज़ खोलने में बहुत पैसे इन्वेस्ट किए, जो सारे पैसे उनके फंसे रह गए, क्योंकि उनकी गाड़ी इंडिया में अधिक नहीं बिक रही थी। इसलिए उनको इंडिया में बहुत कम फैक्ट्रीज़ खोलना चाहिए था और फैक्ट्रीज़ में बहुत कम इन्वेस्ट करना चाहिए था। अब पता नहीं कि फोर्ड मोटर्स के दिमाग में क्या चल रहा था कि फैक्ट्रीज खोलने से उनकी अधिक कार सेल होगी, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर फोर्ड मोटर्स इंडिया में उनकी गाड़ी कम सेल हो रही है तो उन्हें चाहिए था कि वो इंडियाज़ के हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च करे, और उनको फैक्ट्रीज़ में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, जो कि उनके फेल होने का रीज़न बना। और फोर्ड मोटर्स का लास्ट सबसे बड़ा रीज़न ये था कि फोर्ड मोटर्स ने अपना खुद का कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाया था। एक्चुअली फोर्ड मोटर्स ये जानने के बाद भी कि उनकी कार इंडिया में अधिक सेल नहीं हो रही है, इसलिए उनको इंडिया में खुद का स्ट्रेटजी बनाना चाहिए था, खुद की मार्केट को स्टडी करना चाहिए था, और ये नहीं करने की जगह वो महिंद्रा के साथ डील कर रही थी। और महिंद्रा की डील उनकी कुछ पक्की होने ही वाली थी कि बीच में कोविड आ गई, और कोविड की वजह से बहुत सारी कंपनी स्ट्रगल कर रही थी। इसमें एक महिंद्रा एंड महिंद्रा भी थे, जिसकी वजह से उनकी ये डील कैंसिल हो गई। महिंद्रा से डील कैंसिल होने के बाद वो ओला के पास गए, पर ओला ने भी उन्हें निराश कर दिया, जो कि सबसे बड़ी रीज़न थी कि उनके पास खुद का कोई स्ट्रेटजी नहीं था इंडिया में इंडियन मार्केट को कैप्चर करने का। उनके पास कोई खुद का केस स्टडी नहीं था, जिसकी वजह से वो इंडियन मार्केट को स्टडी करके खुद को इस्टेब्लिश करते, जिसकी वजह से वो इंडिया से उनको जाना पड़ रहा है। और अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक पर कि उन लोगों का क्या होगा जो इंडिया में फोर्ड की गाड़ी चला रहे हैं। क्या उनको फोर्ड के इंडिया से चले जाने के बाद क्या उनको दिक्कत हो सकती है? तो फोर्ड ने कहा है कि जो उनके कस्टमर हैं उनको वो सर्विस देते रहेंगे, मतलब उनको वो अगले 10 सालों तक उनकी सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस होती रहेगी। हाँ, अगर अब आप फोर्ड की कार खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो आपको एक बार ज़रूर सोचना होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।